अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच दूसरे टेस्ट मैच का पहला रोज पाकिस्तानी टीम के लिए बड़ा भारी रहा। वो कहते हैं ना पंजाबी में पिद्दी लगाना, वो साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलर की पिद्दी लगाई। ओवरऑल पूरे दिन के अंदर पाकिस्तानी बॉलर्स ने सिर्फ 3 ओवर मेडन किए हैं। बज़ाहिर लगा कि बैटिंग ट्रैक है, मगर अर्ली ऑन देखें तो 60 प्लस के ऊपर पहली विकेट गिरी, फिर 70, 71, 2 के ऊपर दूसरी तीसरी विकेट गिर जाती है, फिर 235 रन की पार्टनरशिप लगती है। 235 बुमा और रिकल्टन के बीच में, ये काफी हर्टिंग है। मतलब रिकल्टन ओपनर आए हैं और पूरा दिन लगातार बैटिंग की है, पूरा दिन बैटिंग की है। स्ट्राइक रेट कितना है पता है उसका? 75 का। छक्का भी एक लगाया, यस एक छक्का भी लगाया, 21 चौके लगाए हैं। 75.86 का स्ट्राइक रेट है। और पाकिस्तानी बॉलर्स में आमिर जमाल, ऑलराउंडर आमिर जमाल का जो इकोनॉमी है 5.6 की है। शायद ये वनडे में होती है, ये वनडे की इकोनॉमी है। जो उनके टेस्ट की हुई है विकेट लेस रहे हैं और एक ओवर भी मेडन नहीं किया। 15 ओवर 85 रन। सोचिए जब आप वनडे मैच खेल रहे होते हैं ना, कोई दो ओपनर टिक जाए, 15 ओवर के अंदर 85 रन बना लें तो बड़े रन होते हैं। तो ये इतने खाए हैं इन्होंने। दो विकेट्स लिए हैं सलमान आगा ने 18 ओवर करके 55 रन देकर। 3 की इकोनॉमी से, बहुत कम इकोनॉमी है, ज़्यादा नहीं अगर आप बाकियों की नोट करें। खुरम शहजाद ने 2 मेडन जरूर किए हैं, 69 रन देकर एक विकेट ली है और 4.6 की इकोनॉमी है। मोहम्मद अब्बास की 3.19 की है और मीर हमजा की 3.27 की है। मीर हमजा को मतलब पाकिस्तान टीम में एक चेंज हुआ, नसीम शाह की जगह पर मीर हमजा है, मगर वहां पर साउथ अफ्रीका की जगह पर 3 चेंज हुए और उन्होंने भी एक स्पिनर को ऐड ऑन किया। महाराज को उन्होंने शामिल किया, मुफाका उनके आए हैं और मतलब एक स्पिनर आप कह सकते हैं कि उन्होंने ऐड ऑन किया। मोल्डर को शामिल किया डिजोर्जी की जगह पर। डिजोर्जी नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने चेंज किया और मोल्डर खैर जल्दी में सस्ते में चले गए। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है स्टब्स अभी नहीं खेल रहे हैं। इज अ वंडरफुल क्रिकेटर, बट पाकिस्तान के खिलाफ रन नहीं कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की गुड लक है। बस 0 रन के ऊपर आउट हुए हैं। मगर मतलब 70 के ऊपर दूसरी है, 72 के ऊपर तीसरी है, 61 पर पहली आउट की थी, फिर 235 की हमने पार्टनरशिप जो लगवाई है ना, वो बड़ा पैथेटिक एक सेशन गया। बाद में रिजवान ने कैच किया सलमान आगा की बॉल के ऊपर, वो स्पिनर का जो सिंपल एक एज कैच होता है, बूमा उसके ऊपर आउट हो गए। तो वो बिल्कुल डे एंड के ऊपर जाकर आउट हो गए। उसके बाद बेडिंगम आ चुके हैं 8 वाले, बस उन्होंने खेली और डे ऑफ हो गया। नया बॉल पाकिस्तान को मिल गया, गुड लक ये है। बट एक चीज़ दोस्तों आपने फील की है, पाकिस्तान का मैक्सिमम पेस खुरम शहजाद का 140 था, उसके बाद सब नीचे हैं उसके। 128 या 126 मैक्सिमम रहा है उसका। फिर मोहम्मद अब्बास, यानी जो नीचे से ऊपर वाला सीन है, मोहम्मद अब्बास सबसे नीचे थे। फिर आप अंदाज़ा कर लें कि मतलब मीर हमजा, आमिर जमाल, खुरम शहजाद ये हैं। मैं आमिर जमाल पे हैरान हूँ, 125, 126, 128 ये पेस उनका चल रहा है। उनका ये पेस नहीं, 140 प्लस डालते हैं। पता नहीं क्या उनको हो चुका हुआ है। साउथ अफ्रीका में कितनी, ऑस्ट्रेलिया में कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, बट यहाँ बहुत ही फीके हैं। लग रहा है जैसे, मतलब बज़ाहिर लग रहा है, मैं ऑफ कोर्स मैं टेक्निकली नहीं, बट बज़ाहिर लग रहा है शायद वो फुली फिट नहीं है। जिस तरह उनका बंदा, इस तरह का उनकी एनर्जी होती थी, मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा उनको, जो उनकी एनर्जी थी वैसी नजर नहीं है। रन पड़ रहे हैं। और एक चीज जो हम पिछले मैच में शिकवा कर रहे थे, बाउंसर नहीं मारन है, बाउंसर इस दफा उन्होंने बाउंसर मारे, उन्होंने चक मारे आगो। तो रन हुए हैं इस बार बाउंसर्स के ऊपर भी। बट मुझे लगता है कि शायद ये पिच वो थी जिसके ऊपर बैटिंग में रन तो होते हैं, बट जितनी भी बैटिंग पिच क्यों ना हो, 500 रन खुदा ना खासा अगर बन गए, तो फिर आप सोचिए ना, आखिरी इनिंग में आपने बैटिंग करनी है तो आपके साथ क्या होगा। मतलब जितनी भी बैटिंग ट्रैक हो, लास्ट डे की पिच तो होती है। और हम बहुत सोचते हैं यार पाकिस्तान का मैच 5वें दिन नहीं जाता, ये बाहर लग रहा है 5वें दिन जाएगा। अगेन अगर पाकिस्तान बैटिंग भी अच्छा करे तो, अगेन अगर पाकिस्तान बैटिंग भी अच्छी करे तो, क्योंकि उन्होंने तो बहुत अच्छी कर दी है। 316 रन सिर्फ 4 पूरा दिन लगाने के बाद 4 आउट किए हैं हमने, पूरा दिन लगाने के बाद। तो आप अंदाज़ा कर लें, रिकल्टन अभी भी खड़े हैं 176 पर, इनका जल्द आउट होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो नया बॉल वो ऑलरेडी खेल चुके हैं, एज एन ओपनर गए थे, अब फिर कल नया बॉल खेलेंगे वो। तो होप है कि अर्ली ऑन विकेट्स हमें मिल जाएँ। अगर मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज स्कोर तो ऑलरेडी 300 प्लस तो हो चुका है, 316। लाइक हम अगर 400 से पहले पहले इनको उतार लेते हैं, फिर हमें भी बड़े रन बनाने हैं। बल्कि मैं ज़्यादातर पे ये समझता हूँ, अगर हम जीत के लिए जा रहे हैं तो हमें 50, 60, 70 रन ऊपर ही डालने पड़ेंगे उनको। अदरवाइज तो या तो ड्रॉ होगा, या फिर मतलब अगर ये नहीं कर पाए तो हमें मुश्किल आएगी। हमें मुश्किल आएगी, क्योंकि लास्ट डे में हमने जाने, वो फिर थोड़े रन भी तंग करते हैं। पिच का बिहेव चेंज हो जाता है, 4 दिन का खेल हो चुका होता है उसके ऊपर। तो ये है। बट ओवरऑल पाकिस्तान की बॉलिंग मुझे, मतलब आपको, आई डोंट नो कि आप क्या फील किया, बट मुझे पेस की बहुत कमी फील हुई है। क्योंकि नया बॉल के सभी, मतलब एक आप निकाल दें आमिर जमाल को, बाकी नया बॉल के सभी अच्छे बॉलर हैं। खुरम शहजाद, मीर हमजा, मोहम्मद अब्बास, ये सब नया बॉल अच्छा करते हैं। और आमिर जमाल हैं जो के तरह हर तरह का बॉल कर लेते हैं, रिवर्स इनका भी ठीक होता है, बट पेस इनका भी नहीं निकला जो पेस निकलना चाहिए। 145 तक होगा तो अच्छा रिवर्सिंग मिलेगा और आपको सब चीज़ें मिलेंगी। बट बहुत ही फोका टाइप वो स्पेल गया पूरा का पूरा बीच में। कुछ फील्डिंग भी हमारी उस तरह की रही है। बट फिर मार्करम का भी हमने कैच छोड़ा, खैर मार्करम ज़्यादा रन नहीं कर पाए थे।
17 करके वो आउट हो गया। अभी शुक्र है वो जल्दी आउट हो गए, क्योंकि वो इस पिच के ऊपर उनकी बारी होती तो बड़ी डेंजरस होती है। और अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, स्टब्स का जल्दी आउट होना पाकिस्तान के लिए बड़ी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि ऐसी पिचेस के ऊपर वो खड़ा हो जाए, वो तेज़ भी खेलता है और लंबी बारी ले सकता है। बट रिकल्टा ने भी वो खाना तो पूरा कर दिया, 75 की स्ट्राइक रेट के साथ उसने बैटिंग की है। बुमा पहली सेंचुरी की उसने पाकिस्तान के खिलाफ, 59 की स्ट्राइक रेट के साथ वो खेले हैं, 2 छक्के मारे हैं, 9 चौके मारे हैं उस बंदे ने, 179 के ऊपर 106 किया है, बट मेहरबानी उनकी वो आउट हो चुके हैं। बट नीचे देखिए, नीचे कायल उनके विकेट कीपर हैं वो पड़े हैं, मार्को जेनसन पड़े हैं और कसम महराज पड़े हैं। रबादा जो लास्ट टाइम भी खड़ा हो गया था, 48 की पार्टनरशिप 51 की पार्टनरशिप लगाई थी उसने और जॉनसन ने, रबादा भी हैं। और बाकी मफाकत उनके खैर बॉलर हैं, वो इतने बैटिंग नहीं करते। वैसे तो रबादा भी बैट्समैन नहीं है, बट पॉइंट इज के बैटिंग लाइनअप में 2 बैट्समैन अभी भी उनके मौजूद हैं, 2 विकेट पर खड़े हैं। एक अच्छा बैलेंस टीम उन्होंने बना रखी हुई है। वैसे तो वो डब्ल्यूटीसी के लिए फाइनल के लिए मीन्स वो क्वालीफाई कर चुके हैं। ये मैच उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम नहीं, बट शान मसूद के लिए बहुत अहम है। मतलब शान मसूद की टीम यानी पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान को 2-0 की हार नहीं लेनी है। आप वनडे, अब टी20 हारे हैं 2-0 से, वनडे जीते हैं 3-0 से, उसके बाद पहला टेस्ट हम जीते हुए हारे हैं ऑलमोस्ट। अगरचे उस पोजीशन पे आना बहुत बड़ी बात थी, फिर वहाँ से हारना भी कोई तुक नहीं बनता था। खैर उस पोजीशन पे आना भी मतलब नो वन कैन एक्सपेक्ट, बट हमने किया और ऐसा करके दिखाया। फिर हम 48 रन्स के ऊपर आखिर 2 आउट नहीं कर पाए, उन्होंने 51 की पार्टनरशिप की, मैच हमारे यहाँ से चला गया। बट इतनी लड़ के फाइट की हमने उस पिच के ऊपर, तो यहाँ पर बज़ाहिर लगा कि ये एक के बैटिंग ट्रैक है, बट कल क्या बिहेव करता है, उसके नेक्स्ट डे क्या बिहेव करता है, ये बहुत मैटर करता है। टेस्ट मैचेस में सेशन के अंदर भी पिच का बिहेव बाजू का चेंज रहता है। तो कल क्या होगा वो अलग बात है, बट आई होप कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों के ऊपर जब मैच आएगा तो वो भी कुछ रन करेंगे, क्योंकि बॉलर्स ने अपना जोर लगाया। ये वही बॉलर है जिन्होंने आपको पहले टेस्ट में अच्छी बॉलिंग करके दी, अब थोड़ा पाटा विकेट मिला इनको, बट रन हुए। मुझे रन से नहीं है कि एक बैटिंग ट्राई का ज़ाहिर रन होंगे उसके ऊपर, बट मुझे प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 3 मेडन होना, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमी हमारे बॉलर्स की बहुत गई, खासकर आमिर जमाल की 5.67 की इकोनॉमी से रन हुए हैं उनको 15 बॉलों पे 85 15 ओवर्स पे 85 रन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे सलमान अगर 18 ओवर्स के अंदर 55 रन उन्होंने खाए हैं, मतलब 30 रन भी कम है, 2 विकेट्स भी लिए हैं, ओवर्स भी 3 ज़्यादा किए हैं। तो ये है, कामरान गुलाम से भी 1 ओवर वैसे तो करवा लिया था। बट मतलब इकोनॉमी एटलीस्ट वो थोड़ी बेहतर है, नहीं रन्स कम हो, उनके रन्स रोकेंगे तो शायद वो थोड़ी गलती करें। अदरवाइज़ जिसने मैच देखा उसको समझ में आ रहा है पूरे का पूरा बॉल बैट के ऊपर ठीक-ठाक आ रहा है, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिली। रिवर्स स्विंग इसलिए भी नहीं हुआ बहुत ज़्यादा कि स्पीड नहीं थी पाकिस्तानी बॉलर्स की। जब पेस नहीं है आपके पास इतना ज़्यादा, तो फिर मुश्किल रहेगा कि आप बॉल के साथ कुछ जादू कर पाएँ। तो ये शायद पाकिस्तान का एक अपनी नौइयत का एक अलग अटैक होगा, पेस अटैक, जिसके अंदर आपका पेस मतलब स्पीड ही नहीं है। वरना पाकिस्तान का ये तो होता है ना, 145 तो हमारा सबसे छोटे वाला बॉलर करता है, ये वाला पेस। अब तो मैं इस सीरीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल पाकिस्तान का पेस कि जो इंप्रेशन होता है वो ये होता है कि हमारा 140 प्लस तो हर बॉलर ही होता है ना, बट इसमें एक बॉलर हुआ है। आमिर जमाल को कौन नहीं कहता यार, 145 तक वो आराम से क्लिक करते हैं, बट यहाँ पे बिल्कुल फीके नज़र आए हैं। तो दोस्तों पहला दिन तो सीधा-सीधा साउथ अफ्रीका के नाम है, इसमें कोई कबाहट नहीं है, कोई के हिचकिचाहट नहीं कहने में। अब कल का दिन क्या होता है, पाकिस्तान टेस्ट में एक चीज़ तो है कि सेशन में बारियाँ बदलती हैं। अब कल पाकिस्तान अपने लिए किस तरह ये मैच को मोड़ सकता है, ये बॉलर्स पर भी पड़ेगा, बल्लेबाजों पर भी पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी रन बन चुके हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी बैट्समैन को भी ठीक-ठाक बैटिंग करनी है, खासकर ओपनर शान मसूद के ऊपर बहुत ड्यू है कि वो कितनी लंबी पारी कर सकते हैं। और बाद में बाबर आज़म, रिज़वान, कामरान गुलाम, सब के सब कहें कि क्या सिचुएशन रहती है दोस्तों। तो दोस्तों कल की बात कल पर, बट आज का दिन ऑफ कोर्स अफ्रीका के नाम। इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।